चारा घोटाला भी यहां चलता है हिंदुस्तान में, राम के देश में, कृष्ण के देश में, ऋषि के देश में, जो बेईमानी से दुनिया के किसी देश में नहीं होती होगी। काशी के में सारनाथ में था, जब मृगदाव में गए, आजकल तो वहां टिकट हो गया है जाने के लिए, पहले खुला था, जब जो जाए वहां बैठे, हम बैठ करके ध्यान करते रहते थे। बहुत शांत एकांत जगह है सारनाथ, महात्मा बुद्ध की भूमि है वो। गए हम तो मृगदाव देखने के लिए गए, दोबारा कृष्ण का है, सब दुबला पतला। हम क्या इसके लिए व्यवस्था नहीं है क्या? का व्यवस्था है, इन आदमी का ग्रास बन जाता है। रोज इतना चना देना है इसको, सप्ताह में एक दिन पानी से सिंचाई करनी है जमीन की, 2 महीना से सिंचाई नहीं हुई, और रोज चना मिलता है। एक चना से भेंट ही जानवरों को नहीं है, सभी महा जानवर जो आदमी है उसके पेट में चला जाता है। एक तो उसके लिए कोई व्यवस्था सरकार की ओर से नहीं है, अब व्यवस्था भी होती है कि महा जानवर आदमी उसको अपनी जरूरत की चीज बना लेता है, जानवर को भरपेट भोजन नहीं मिलता है। वे जीते हैं अपने श्रम पर, उनकी होती नहीं दुकानें, अब मोती देते उन्हें न सागर। सागर में मोती है, कोई घोंघा तुंघा खाता है क्या? उसको जलचर जानवर कल के छोड़ दही भैया के लिए छेकरा उकरे छोड़ दे, अलाय बलाय खा लेता है, मोती नहीं खाता है। मोती देते उन्हें न सागर, हीरे देती उन्हें न खाने। मिट्टी के रहने वाले जो जानवर हैं, जीव हैं, कभी वो हीरे को नहीं खाते हैं। काई आदमी के लिए मोती देते उन्हें न सागर, हीरे देती उन्हें न खाने। उन्हें नहीं है आय कहीं से, और न उनके कोष कहीं है, नहीं कहीं के बैंकर बकुले, नहीं क्लर्क खरगोश कहीं। वस्त्राभरण न मिलते उनको, मिलते उन्हें दुकूल नहीं है। अंत में कभी आंख से आंसू निकाल कर कहता है, अतः दुखी को अधिक सताना मानव के अनुकूल नहीं। दयालु तो बने कम से कम हम लोग। जलचर प्राणी ने कहा कि आदमी की बुद्धि बिगड़ गई, आजकल हम लोग को उसने अपना ग्रास बना लिया है। जलचर जितने प्राणी हैं वो दुखी हैं हम लोगों के चलते, अपने जिभ्या स्वार्थ के चलते वो अपना ग्रास बनाता है। या देवी देवता की आड़ में, यहीं बिहारीगंज से पश्चिम कहां था कार्यक्रम, उस बगल में कोई गांव है, नए गांव का नाम स्मरण हो तो अच्छा ही है, गांव के नाम लेने से नरक में चला जाएगा आदमी। बहुत बड़ी सभा थी, मैं वहां गया था, प्रसंग आया तो लोगों ने कहा कि बगल में एक गांव है, गत वर्ष कहा 20,000 बकरे काटे गए, 20,000 बकरे काटे गए। सोचो आप, जहां 20,000 बकरे काटे गए होंगे वहां तो सीधा मालूम पड़ता होगा कि असुरों का स्थान है। 20,000 बकरे काटे गए, मतलब कहने का यह है, भगवान कृष्ण ने कहा कि जो मांग पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न। जो मांग पश्यति सर्वत्र, जो मुझको सब में देखता है। खाली हरे कृष्ण 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 हरे हरे कहने से काम चलेगा? ये राम को कुछ मानोगे भी, कृष्ण को कुछ समझोगे भी? आजकल हरिओम शरण जी ने भजन गाया था कि राम सुमर के रहम करे ना, अशोक कैसे सुख पाएगा, कृष्ण सुमर के कर्म करे ना, यूं ही जग से जाएगा। राम रहम के प्रतीक हैं, कृष्ण कर्म के प्रतीक हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव सुपाके च पंडिता समदर्शिना। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गौ में, हस्ती में, सुनी में, सुपाक में जो एक आत्मा का परिदर्शन करता है वही पंडित है। पंडितों को समझा कहीं नहीं देते हो? जो नरक जाने की तैयारी कर रहा है, आप लोगों को घसीटे जा रहा है, या आप लोग ऐसे लटूरन लाल हो, उसी के बहकावे में तेल फूल डाल करके भेड़ बकरे सब काटते चले जा रहे हो। भारतीय शास्त्र के अनुसार, अध्यात्म के अनुसार, काटने वाला, कटवाने वाला 8 प्रकार के हत्यारे कहे गए हैं मनुस्मृति में। तो जलचर प्राणी भी मनुष्य के चलते दुखी है, थलचर प्राणी मनुष्य के दुखी।
चतुष्पद प्राणियों को भी हम अपने स्वार्थ बस जिह्वा स्वार्थ के कारण किन्हों बहुत उपाय, जिह्वा की लंपटता के चलते हम क्या क्या कुकर्म कर रहे हैं। कहीं भगवती के आड़ में करते हैं कि हम थोड़े खाई छे भगवती जी, इतना बेईमान आदमी है। एक बार हमारे कबीरपंथी महंत थे, संत मर गए बेचारे, बड़े भोले भाले, किसी तरह से साक्षर रहे होंगे, जीवन संगनी खंजरी लेकर के घूम घूम करके भजन गा करके गांव गांव को वैष्णव बनाते थे। अब सत्संग के मंच तो अब लगते हैं, पहले सत्संग के मंच नहीं लगते थे। वही खंजरी, एक तारा, मजीरा बजा बजा करके संत महात्मा अहिंसा की शिक्षा लोगों को देते थे। बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ भैया, ये सब मत करो भैया। हो गया, बाधा होगी, ले जाइए उसको, बैठाइए, ले जाइए, बिस्कुट खरीदेगा, पैसा काहे हमको दे रहा। ये पहचान हमारी नहीं।